गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच 10वीं डीएलएड की कक्षा का हम लोग का रीजनिंग चल रहा था कैलेंडर। और कैलेंडर हम लोग कल जहां तक कर लिए थे वहां से हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग ने कल भी किया था, तो आज कुछ थोड़ा सा चेंज करके, डिजिट चेंज करके फिर दोबारा दिए हैं। करके बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। कहता है बनाइए। चलिए, कहता है कि आगरा पहुंचने पर सुमन ने कहा वह निश्चित समय से 2 दिन पहले पहुंच गया। तो हम मान लेते हैं कि आज क्या है, निश्चित समय। ये क्या है, ये निश्चित समय है। निश्चित समय, ये क्या है, निश्चित समय। कहता है सुमन ने कहा कि वह निश्चित समय से 2 दिन पहले जिस समय से कहा जाए उस समय को काउंट करना। निश्चित समय से कह रहा है तो 1-2 दिन पहले। फिर से समझिए, निश्चित समय से 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले कौन पहुंच गया, सुमन आगरा पहुंच गया। राकेश वहां निश्चित समय से 5 दिन बाद पहुंचा। जिस समय को बोला जाए उसको गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद। ये हो गया राकेश, ये है सुमन। सुमन आगरा रविवार को पहुंची। सुमन किस दिन पहुंची है, रविवार को। तो राकेश पूछ रहा है कब पहुंचा आगरा। तो ये रविवार है तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये प्रश्न पहले भी हम लोग कर लिए थे, सिर्फ जो है डिजिट को चेंज किए और आप लोग को दिए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है परसों गणेश पूजा होगी, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। यदि आज शुक्रवार है तो मान लेते हैं ये आज है। ये क्या है, आज है। और आज क्या है, शुक्रवार। आज क्या है, शुक्रवार है। आज शुक्रवार है, ठीक है। कहता है परसों गणेश पूजा है। तो परसों कब होगी, आज, कल, परसों। परसों क्या है, ये गणेश पूजा है। गणेश पूजा, परसों गणेश पूजा है। अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली है। अगर आज एक सप्ताह के बाद, यानी कि कहने का मतलब आज गणेश पूजा है, परसों गणेश पूजा होगी, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। क्या होगी, अगले सप्ताह दीपावली होगी। तो ये बताइए कि आज अगर शुक्रवार है तो शनिवार, रविवार, ये गणेश पूजा किस दिन होगी, रविवार को होगी। किस दिन होगी, रविवार को होगी ना। शुक्रवार है, शनिवार, रविवार। रविवार को क्या होगा, गणेश पूजा होगा। तो दीपावली के 4 दिन बाद, कहता है
दीपावली जो है ना, अगर आज गणेश पूजा है तो अगले सप्ताह किस दिन दीपावली होगा? अगर आज रविवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा। क्या होगा? रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। और इसी दिन क्या है? दीपावली है। ठीक है, कोई दिक्कत? दीपावली होगी। तो दीपावली के 4 दिन बाद, दीपावली के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन बाद, ठीक है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए? आज अगर रविवार है तो रविवार के बाद क्या होगा? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? ई नंबर होगा। ये सवाल जो है हमको नहीं लगता है कि इतना हाई आप लोग को पूछेगा, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का इतना ऊंचा स्तर कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन देता है तो हमको लगता है कि आप लोग कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है कि आज जो है शुक्रवार है, ठीक है, तो आज शुक्रवार है। कहता है परसों जो है गणेश पूजा है, तो जिस दिन को बोला जाए उस दिन को काउंट कीजिए। आज, कल, परसों। परसों क्या है? गणेश पूजा है, ठीक है। गणेश पूजा अगर आज शुक्रवार है तो गणेश पूजा किस दिन होगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार को क्या है? गणेश पूजा है। कहता है अगले हफ्ता इसी दिन, मतलब रविवार को ही, अगले हफ्ता इसी दिन, एक रविवार ही ना होगा। आज अगर रविवार है तो अगले हफ्ता इसी दिन का मतलब हुआ कि रविवार को होगा। उस दिन दीपावली। कहता है दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो जिस दिन को बोला जाए उसे काउंट कीजिए। 1 2 3 4 दिन बाद। 4 दिन बाद क्या है? बृहस्पतिवार होगा। तो यही मेरा क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को कीजिए। क्या कहता है? कहता है रमन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 12 और 16 जून के बीच में होगा, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच होता है, तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन है? तो 12 और 16 के बीच में क्या क्या आता है? 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये रमन बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? रमन बोल रहा है। अब रमन की बहन, रमन की बहन, रमन की बहन देखिए क्या बोलती है। कहती है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में आता है, तो 14 और 18 के बीच में क्या आता है? 14 के बाद क्या हो जाएगा? 15, 15 के बाद हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 17। ये रमन की बहन बोल रही है। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन है? तो ये जो दोनों बात बोल रहा है, दोनों का बात किस जगह मिल रहा है? दोनों का बात यहाँ पर मिल रहा है। जहाँ पर मिल रहा है वही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। यानी कि उसके पिता का जन्मदिन कितना तारीख को होगा? 15 तारीख को होगा। ये जितना बड़ा सवाल है ना, अगर इसको डिटेल में करने बैठिएगा तो हमको नहीं लगता है कि
आप 10 मिनट या 15 मिनट में भी कर पाइएगा। इतना सिंपल हमको नहीं लगता है कोई बता पाएगा ऐसा सवाल। एक बार फिर से समझिए, कहता है रमन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 12 और 16 के बीच में, तो 12 और 16 के बीच में 13, 14, 15 आता है ना। और उसकी बहन कहती है कि 14 और 18 के बीच में, 14 और 18 के बीच में कौन कौन की संख्या आती है? 15, 16, 17। तो दोनों का बात जहां पर मिले वही हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को कीजिए, सेम है। कहता है सोनम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले और सोमवार के बाद होता है। तो सोमवार के बाद क्या होगा? मंगल, मंगलवार, बुधवार, सोनम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले और सोमवार के बाद, सोमवार के बाद मंगल होता है, बुध होता है और बृहस्पति होता है। बृहस्पतिवार के शुक्रवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार के पहले तो शुक्रवार नहीं देना है। जबकि उसकी बहन प्रिया को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुधवार के बाद क्या होता है? बुधवार के बाद, लेकिन शनिवार से पहले है, शनिवार से पहले है। तो कहने का मतलब है शनिवार से पहले और बुधवार के बाद। बुध के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार तो नहीं लेना है, इधर जगह नहीं है शुक्रवार का, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। फिर से बनाते हैं। सोनम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले और सोमवार के बाद होता है। तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार। ठीक है। बृहस्पतिवार के बाद क्या है? बृहस्पतिवार के बाद तो शुक्रवार आता है, तो शुक्रवार से पहले, तो शुक्रवार हमको लिखना नहीं है। जबकि उसकी बहन प्रिया को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुध के बाद, लेकिन शनिवार से पहले। बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार होगा, तो शनिवार के पहले बोला है, तो शनिवार के पहले शुक्रवार होगा। तो बताइए कि उसके माता का जन्मदिन कब है? तो दोनों का बात जहाँ मिल रहा है वही हो जाएगा मेरा सही उत्तर। तो बृहस्पतिवार कहाँ है? सी नंबर में। तो मेरा सी नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलिए। चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है x सप्ताह में x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होंगे? अगर यदि आपको कहा जाए कि 3 सप्ताह तथा
3 दिनों में कुल कितने दिन होंगे? तो क्या करेंगे? 3 सप्ताह, तो 3 गुना 7 प्लस 3 कर देंगे, तो 7 तिया 21 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 24। यही ना करेंगे। फिर से समझिए, कहता है कि x को अभी छोड़ दीजिए समझने के लिए। 3 सप्ताह तथा 3 दिनों में कुल कितने दिन होंगे? तो 3 सप्ताह है तो 3 का 3 लिख दिए, सप्ताह, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन, 7 लिख दिए, प्लस यहाँ 3 दिन है, 3 दिन जोड़ दीजिए, 7 तिया 21 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो उसी तरह x सप्ताह, तो x गुना x गुना 7, x सप्ताह होंगे प्लस x दिन, तो कितना हो जाएगा? 7 और x कितना हो जाएगा? 7x प्लस x, तो बराबर कितना हो गया? 8x। बी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ऐसा प्रश्न देख करके माथा खराब हो जाता है, लेकिन सही से समझने पर समझ में आती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पर एक x छोटी वाला ही लिखते हैं। चलिए क्या कहता है? x सप्ताह तथा y दिनों में कुल कितने दिन होंगे? अगर x को आप 4 मान लीजिए और इसको 5 मान लीजिए, तो 4 को क्या करेंगे? सप्ताह से गुना करेंगे प्लस 5, तो 7 चौक 28 प्लस 5, 8 5 13, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, होगा ना? बस इसी तरह से इसको करना है कि x सप्ताह माना x गुने 7 प्लस y दिन, तो y लिख देंगे, तो 7x प्लस y, तो कहाँ है 7x प्लस y? सी नंबर में। यही हो गया मेरा सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए बनाइए इस सवाल को। कहता है निम्नलिखित में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये सप्ताह का 7 दिन होता है। 7 दिन में से एक मंगलवार और एक बृहस्पतिवार और एक शनिवार, यानी कि एक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन जो है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको याद रखना है मंगल, बृहस्पति, शनिवार, मंगल, बृहस्पति, शनिवार। आप लोगों को ऑप्शन में से ये 3 नहीं देगा, एगो देगा, ठीक है? तो आप लोगों को ये तीनों याद रखना पड़ेगा। कौन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। पूछेगा शताब्दी वर्ष का कौन सा अंतिम दिन होता है या नहीं होता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
चलिए अगले प्रश्न। आप लोगों का अब जो है कैलेंडर का जितना भी सवाल था सब खत्म हो गया है लगभग। अब हमको नहीं लगता है कि जहाँ तक हम आप लोग को करवा दिए हैं इतना आप लोगों को पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग को जितना पूछा जाएगा उससे बहुत ऊपर आप लोग को करवा दिए हैं। तो आप लोग इसका जितना भी सवाल हम करवाएं सबका बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो कल से हम लोग या तो मैथ या तो रीजनिंग का अगले कोई चैप्टर करेंगे, कोडिंग या डिकोडिंग। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का कैलेंडर ख़त्म हो गया है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे।